अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिजिक्स। आज हम अपना पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 10 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुतालिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप ऑफ मोशन है, कौन सी टाइप है? 9th क्लास में हम पहले पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या था? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम ऑफ क्लॉक, घड़ी का पेंडुलम है, कभी आगे तो कभी पीछे क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। इसकी मोशन जो है वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजाहत के लिए सिंपल सी एग्जांपल है, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। मैस अटैच टू स्प्रिंग में स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है और जो दूसरा सिरा है वो फिक्स है उसका किसी भी हिस्से के साथ। एक स्प्रिंग को मैस के साथ अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग का एक किनारा जो है वो फिक्स है, दूसरे किनारे के साथ जो है मैस अटैच है। जिस पोजीशन पर वो पहले मौजूद है, ये फर्ज किया कि ओ पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन। अब इसी मैस पर फोर्स लगाकर जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग को खींचेंगे, स्प्रिंग को खींचने से क्या होगा कि पॉइंट पहले ओ पर मौजूद है, पॉइंट ओ से ये मूव करेगा पॉइंट ए की जानब। पॉइंट ए पर ले जाकर हमने इस मैस को छोड़ दिया है। छोड़ने पर क्या होगा? इस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अमल करे और उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन की जानब लेकर जाए। रीस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट टू अ बॉडी टू ब्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो फोर्स है जो उस जिस्म को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले जाए। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन ही है। इसका मतलब है कि जब ए पर हमने छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगनी है, वो रीस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन की जानब लाएगी। वो कोशिश करेगी कि इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पर ले आए, और मीन पोजीशन क्या है? वो ओ है। अब छोड़ने के बाद उसे ओ पर आना चाहिए था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ओ पर नहीं रुक रहा, वो आगे मूव कर रहा है। वो कहाँ पर रुक रहा है? वो पॉइंट ए पर रुक रहा है, ए डैश पर। इसका मतलब ये है इस पर कोई और जो है ऐसी प्रॉपर्टी अमल कर रही है जिस वजह से ये पॉइंट ओ पर नहीं रुक रहा, ये पॉइंट ओ से आगे मूव कर रहा है। वो पॉइंट ओ से आगे क्या है? ए डैश तक आया है। इसका मतलब है कि ये पहले जो है मोशन में हालत में था, ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना नहीं चाह रहा, इस वजह से ये पॉइंट ओ से आगे कहाँ तक आया है? पॉइंट ए डैश की तरफ आया है। इनर्शिया की वजह से ये ओ पर नहीं रुका, आगे पॉइंट ए डैश तक आ गया है। रीस्टोरिंग फोर्स अभी भी अमल कर रही है। क्यों अमल कर रही है? उसकी वजह यह है कि ऑब्जेक्ट अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आया। अब ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने के लिए ये रीस्टोरिंग फोर्स अमल करती रहेगी उस वक्त तक जब तक ये बॉडी जो है मेन पोजीशन की जानब ना आ जाए। अब दोबारा बॉडी का होगा? ए डैश से दोबारा ए ओ की जानब मुड़ेगी, लेकिन रशिया की वजह से अभी रुक नहीं पा रही, ये दोबारा वापस किधर जाएगी? ए की जानब। इस समय फिर दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी, ये पॉइंट ओ से फिर आगे क्या होगा? ए डैश तरफ। इसका मतलब है कि इसकी मूवमेंट जो है वो आगे पीछे होती रहेगी अनटिल उस वक्त तक जब तक ये मेन पोजीशन की तरफ ना आ जाए। मेन पोजीशन क्या है? ओ है। अब फ्रिक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता रीस्टोरिंग फोर्स कम हो रही है, फ्रिक्शन अमल कर रही है। फ्रिक्शन अमल करते करते आहिस्ता से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ओ पर आके आखिरकार ये रुक जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मूला को कि ओ से ए तक का जो है उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। क्योंकि हमारा पोजीशन असल वाली जो है वो ओ है, असल पोजीशन हमारी क्या है? ओ है। ओ से उसने ए तक फासला तय किया है, या उसने इसी ओ से फासला तय किया है ए डैश तक। असल पोजीशन तुम्हारी ओ वाली थी। अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स बजाय के ए तक लगाएं, ए से अगर हम आगे तक लगाएं, फर्ज किया कि पॉइंट बी तक लगा लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पे उसका फासला इतना था, अब ओ से फासला बी तक लाने के लिए फासला क्या हो गया? बढ़ गया है।
अब चूंकि आगे जितना मूव किया है इतना ही वही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वापस मूव करेगा। पॉइंट डी से इस तरह क्या आ जाएगा, वो बी डैश तक आ जाएगा। अगर हम कम फोर्स लगाते हैं, ए की जानब तक फोर्स नहीं लगाता मैं, फोर्स है वो हम सी पॉइंट तक ले आते हैं। फोर्स की वैल्यू अगर हमने कम की है तो डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी है। इसी तरह उतना ही क्या होगा, ये बैक आएगा, सी से क्या आ जाएगा, ये सी डैश तक आ जाएगा। इससे ये जाहिर हो रहा है कि जितनी फोर्स हम ज्यादा लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज्यादा पैदा होगा। और अगर हम फोर्स कम लगा रहे हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ये कहा जा सकता है कि फोर्स और जो इससे पैदा होने वाला फासला है वो आपस में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। F is proportionality to x। इस साइन को हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे और साथ में लिखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, k। अगर हमने k की वैल्यू चाहिए तो x डिवाइड हो जाएगा f ओवर x इज इक्वल टू क्या होगा, k। k क्या है, k को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की डिफाइन कैसे करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट देखें कि दो वैल्यूज के दरमियान रेशियो है, दो वैल्यूज के दरमियान जो है वो रेशियो है, वो दोनों वैल्यूज कौन सी हैं, एक वो फोर्स है जो हमने स्प्रिंग पर अप्लाई की है और एक डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स की सूरत में स्प्रिंग में इजाफा हुआ है, वो उसका x यानी कि फासला है। तो इट इज द रेशियो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग टू इंक्रीज इन इट्स लेंथ। ये इसकी डिफाइन बनेगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। अब एट पॉइंट है ए जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इंतहाई पोजीशन है, और एट पॉइंट ओ जो कि उसकी मीन पोजीशन है, इस पर इसकी वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का क्या असर पड़ेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने उसका k की वैल्यू निकाली है, इससे फोर्स की वजह से इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। हम सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पहले पढ़ा था हमने। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक पुट करें वैल्यू फोर्स की, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो ये f है, इस f की जगह पे वैल्यू पुट करनी है हमने ma। f की जगह पे क्या आ गया, ma इज इक्वल टू k और क्या होगा, x। अभी मैंने बताया था हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, k m मल्टीप्लाई तो साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड इनटू क्या होगा, x। अब F इज इक्वल टू kx मैंने लिखा है पहले। अब हमारी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, हमने फोर्स इस तरफ लगाई है, रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ, मतलब कि अपोजिट फोर्स लग रही है। जब उसने इस तरफ मूव किया तब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, इस तरफ, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रही है वो अपोजिट अमल कर रही है, वो उसे मीन की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम जो फोर्स की वैल्यू है वो नेगेटिव लेंगे, मतलब F इज इक्वल टू क्या होगा, फिर वो माइनस kx। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में है, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। अगर हम इसे दोबारा प्रोपोर्शनल में लेके जाएं तो देखें कि हमने इस प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद कांस्टेंट लगाया था, जब हमें प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा तो कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है, फर्ज किया कि m भी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, तो a इज प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, माइनस x। इससे ये पता लग रहा है कि जैसे फोर्स के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही थी, ऐसे ही एक्सेलरेशन के बढ़ने से एक्सेलरेशन का बढ़ना जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से है। मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक्सेलरेशन कम उस वक्त होगा जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। अब हम आते हैं इसकी वेलोसिटी की तरफ, क्या असर पड़ेगा इसके अंदर, क्या डिपेंडेंस बनेगा इसका, पॉइंट O पर क्या फर्क पड़ेगा और पॉइंट A पर फर्क क्या पड़ेगा। पॉइंट A तक हम पहले लेके आ चुके हैं,
पॉइंट ए पर आने के बाद ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रुका है, रुकने पर हमेशा स्पीड की वैल्यू क्या होती है 0। तो v स्पीड जो है वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, v वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब चूंकि हमने अभी पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब पॉइंट O से हमने उसका डिस्प्लेसमेंट लेना है, पॉइंट O से A तक का डिस्टेंस उसका मैक्सिमम है, चूंकि उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है इसलिए उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब जैसे हम उसको रिलीज के छोड़ दिया है, पॉइंट ए से ओ की तरफ आना था उसने पहले, ओ पर मैंने भी बताया था कि रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से वो आगे मूव करेगा। अब पॉइंट ओ पर चूंकि रुक नहीं रहा इस वजह से उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब चूंकि हम फासला डिस्प्लेसमेंट ओ से ले रहे हैं तो ये अभी ओ पे ही है, ओ पर मौजूद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होने की वजह से उसकी एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आगे पीछे मूव करें तो ए डैश पर आ जाएगा, ए डैश भी उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वही कंडीशन होगी जो पहले हमने बताई थी कि यहाँ पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है इसलिए उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और चूंकि एक बार रुकेगा, रुक कर फिर वापस मूव करेगा, रुकने की वजह से उसकी स्पीड 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, उसकी 0 होगी। हमारा आज का टॉपिक इसको अच्छी तरह से आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है।